Hello students, welcome to the Professor Alok's physics classes and this is Professor Alok with you। भैया आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें आज देखना है कूलॉम्ब्स फोर्स, जिसे हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मेजरमेंट करने के लिए कूलॉम्ब्स ने अपने लॉ दिया था ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो आज हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कूलॉम्ब्स फोर्स को देखेंगे, साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलॉम्ब फोर्सेस and vector representation of the Coulomb forces as well as the superposition of the forces, electrostatic forces। आज हमें इस टॉपिक को कवर करना है। On the experimental basis, Coulomb's law states that the force between the 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। बिल्कुल भाई, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम इस लॉ को देखेंगे कि भाई जो कूलॉम्ब्स का जो फोर्स है, कूलॉम्ब्स फोर्स जिसे हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, ये क्या है भाई? तो ये डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। So if the two charges Q1 and Q2 at separation R, the force is directly proportional to product of the charges Q1 and Q2। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के लिए, एंड F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K Q1 Q2 by R square। Here proportionality constant K depends on the nature of the medium present between the two charges। भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम के पे डिपेंडेंट होते हैं। जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है, उस मीडियम के पे डिपेंडेंट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हमने ग्रेविटेशन में इस बात को डिस्कस किया था एक बार कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मास के बीच में होते हैं, वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट आते हैं, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू मासेस। लेकिन यहां पर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्जेस। यस, for free space vacuum, the K is equal to 1/4 pi epsilon naught, that is equal to 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square। Here this is called epsilon naught. It is read as epsilon naught. Its value is 8.85 into 10 raised to minus 12. Its value is 8.85 into 10 raised to minus 12. यूनिट इज कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई के की जो वैल्यू है वो फ्री स्पेस के लिए, जो दो चार्जेस के बीच में जो फ्री स्पेस होते हैं, या जो वैक्यूम हो गया या फ्री स्पेस हो गया, या अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ ऑल्सो फॉर द एयर, द वैल्यू इज 9 into 10⁻9 न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। यस, फॉर एनी मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्जेस, भाई कोई डिफरेंट मीडियम हो, कोई गैसेस हो, कोई वाटर हो, कोई लिक्विड हो, एनीथिंग, द K इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन। दिस इज रीड एज इप्सिलॉन। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट, अलग अलग भाई, अलग अलग मीडियम की अलग अलग वैल्यू आएगा इप्सिलॉन का। इट इज रीड एज इप्सिलॉन। इप्सिलॉन, the permittivity of the medium. What is this? It is the permittivity of the medium. And what do we mean by the permittivity of any medium? Actually, it measures the degree of resistance offered by the medium to pass the electric field through it. भाई permittivity क्या है? तो it is a type of resistance. मतलब it is a type of resistance offered by the medium
to pass the electric field. So permittivity of the medium means epsilon measures the degree of resistance offered by. Degree of resistance means the level of resistance. You can say level of resistance, भाई कितना ज़्यादा level है, कितना कम level है. Degree of resistance means the level of resistance. So it measures the degree of resistance offered by the medium to pass the electric field through it. कितना ज़्यादा इससे electric field pass करेगा या कितना कम pass करेगा, मतलब उनकी medium की resistance पे depend करता है कितना उसको pass filter करने कितना filter करता है, कितना pass करने देता है. So this is the permittivity of the medium. What भी है भाई, the permittivity of the medium is also known as relative permittivity of the medium into the permittivity of the free space. Into the permittivity of the free space. What is this? This is epsilon is also equal to the permittivity of the free space into the relative permittivity ER. You can write like that, ER. Actual relative permittivity is also known as the dielectric constant of the medium. Dielectric constant of the medium. What is this ER? ER is called relative permittivity. And what about this ER? Okay, we can say here ER is equal to, that is the, in fact, epsilon R. Epsilon R, this is the epsilon R, is actually the permittivity of the medium and divided by the permittivity of the free space. This way. So this is the relative permittivity of the medium. This is the relative permittivity of the medium. Relative permittivity of the medium, also known as dielectric constant. That's it. Okay. For free space or vacuum, ER is equal to 1. The relative permittivity is equal to 1 for the free space or vacuum. But for other medium, it is always greater than 1. It is always greater than 1. For free space or vacuum, ER is equal to 1, and for other medium, ER is greater than 1. But we can also say the ER relative permittivity lies between the range 1 and infinity. It lies between the range. Okay, so नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्ब्स फोर्सेस. देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्ब फोर्सेस. हमारे पास टू चार्जेस है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? सो इट इज R. सो व्हाट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस? भाई कैसा फोर्सेस होगा यहाँ पे? एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2 है. तो वी नो डैट द सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर. तो भाई इस पे इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो अवे फ्रॉम इट, और इस Q2 पे जो Q1 की वजह से जो फोर्स होंगे वो भी अवे फ्रॉम इट. हाँ, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज F12. भाई किसकी वजह से है? 1 की वजह से. तो वी कैन से इट द 2 1. इसे हम ऐसे बोल दो F1/2, ऐसे बोल सकते हैं. ओके, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम भी देखते हैं कैसे. भाई जब हम इस फोर्स को देखना हो ना, फोर्स ऑन 1/2 मीन्स द सोर्स चार्ज इज देयर. दिस इज द सोर्स चार्ज, मतलब इसकी वजह से हमें फोर्स देखना है. और जब F12/1 देखना हो तो सोर्स इज दिस. तो हम सोर्स चार्ज को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. सोर्स चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज ओरिजिन. तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें. सपोज हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया भाई F फिजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. भाई चार्जेस की प्रॉपर साइन को हमें यूज कर लेंगे. चार्ज का प्रॉपर साइन क्या है भाई? प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 लेना पड़ेगा. और R कैप
R cap. R cap is what? It is a unit vector along the line joining the two charges from the source charge. भाई source charge क्या होता है? Source charge means which exerts the force to the point charge. Source charge means which exerts the force to the point charge. ऐसे लिखा हमने. अगर वेक्टर आ गया, सपोज ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या आ गया भाई? पॉजिटिव आ गया. तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? इट इज़ द यूनिट वेक्टर अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज along द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. भाई along द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, हमने यहाँ पे देखा इस दो चार्ज की को मिलाने वाले जो लाइन है ना, दिस इज अच्छा. सच टाइप ऑफ फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल फोर्स. भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? द सेंट्रल फोर्स. वाई इट इज द सेंट्रल? सेंट्रल नाम क्यों पड़ा है भाई इसका? सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है द फोर्सेज व्हिच एक्ट्स अलोंग, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, जैसा भी हो, व्हिच एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. भाई ये चार्जेस हैं यहाँ पे Q1 और Q2, तो इनके अलोंग जो लाइन हमने ज्वाइन किया, इस लाइन के अलोंग जो फोर्सेस होगा उससे बोलते हैं सेंट्रल फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये सब किस तरह के फोर्स का एग्जाम्पल है? इट इज़ द सेंट्रल फोर्स. इट इज़ द सेंट्रल फोर्स. और यूनिट वेक्टर किधर लेना है भाई? आर कैप. आर कैप लेना है फ्रॉम द सोर्स चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. पॉजिटिव आर कैप का मतलब क्या हो गया भाई? पॉजिटिव आर कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज. सपोज करो कि हमने यहाँ पे जो फोर्स लिखा है, इस जो F12 को दिखाना है यहाँ पे, इस फोर्स को मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करके देखता हूँ क्या इसका वैल्यू आता है और इसकी डायरेक्शन क्या होता है. तो इसका डायरेक्शन किधर है भाई? दोनों की वजह से फोर्सेस यहाँ पे रिपल्सिव है. सो अवे फ्रॉम द, हमें इस पे देखना है सोर्स चार्ज यहाँ पे. दिस इज द सोर्स चार्ज. इस फोर्स के लिए ये सोर्स चार्ज हो गया और इस पे लगने वाले फोर्स के लिए ये हो गया सोर्स चार्ज. तो ये भी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है और ये भी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है. बिल्कुल सही. जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों में ही हमें आर कैप, पॉजिटिव आर कैप ही मिलेगा. हम बोलेंगे कि सोर्स चार्ज के अवे, सोर्स चार्ज से अवे होगा. अगर सपोज करो कि एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होते तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता और तब हम माइनस आर कैप के बारे में हम कुछ जानते. व्हाट इज द माइनस आर कैप? सो इट इज़ द यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. हम ऐसा लिख सकते हैं. बिल्कुल सही. माइनस आर कैप मीन्स द यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. इसको अभी नेक्स्ट पेज में हम इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं भाई कैसे होते हैं. ओके, इस गिवन फिगर में हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को करके देखते हैं. हमारे पास टू चार्जेस है, एक माइनस Q1 और एक प्लस Q2. चलो इस पोजीशन को हमने ये बोल दिया, या इस चार्ज को ये भी बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं. अगर हमें देखना हो B पे A की वजह से फोर्स क्या है, किस तरह के फोर्सेस होंगे भाई? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, तो इस बॉडी पे अगर हमें B पे देखना हो फोर्सेस यहाँ पे, सो दिस इज द फोर्स F. ऐसे हो गया. तो अगर मुझे इस पे फोर्स देखना हो तो विच वन इज ओरिजिन, विच इज़ द सोर्स चार्ज? हाँ भाई ये दिस इज द सोर्स चार्ज. तब इसके लिए हो जाएंगे ये सोर्स चार्ज होगा, दिस इज द सोर्स चार्ज एंड दिस इज द पॉइंट चार्ज. हम इसको एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं और इस पर हमें देखना है कि क्या फोर्स आ रहा है. तो सोर्स चार्ज दिस इज टेकन एज ओरिजिन. हम इसको इसे ओरिजिन लेना पड़ेगा. दिस इज ओरिजिन, टेक इट एज ओरिजिन. हमें इसे ओरिजिन लेना है. किधर की तरफ आ रहा है भाई? हमें यहाँ पे देखना हो पहले जो ये जो फोर्स आएगा F, दिस फोर्स F ऑन B बाई A. सो फोर्स F B A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्जेस देख लो भाई, माइनस Q1 S प्लस Q2, बिल्कुल, डिवाइड बाई द सेपरेशन बिटवीन देम इज एज यूजल क्या भाई? आर स्क्वेयर. और इनकी जो अब यूनिट वेक्टर देखना है तो यूनिट वेक्टर कैसा लेना भाई? आर कैप. तो देयर इज आर कैप इज द यूनिट वेक्टर आर कैप. अब कैसा यूनिट वेक्टर आ रहा है यहाँ पे? नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? देखते हैं. इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ऑफ कोर्स नेगेटिव आ रहा है. माइनस Q1 का माइनस साइन प्लस Q2 दोनों मिल गए तो हो गया माइनस आर कैप. ओके, डिवाइड बाई आर स्क्वायर. माइनस आर कैप क्या सोर्स करता है भाई? इट इज़ द यूनिट वेक्टर्स टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज. दिस इज द सोर्स चार्ज. तो इस तरफ
दिस इज द माइनस आर कैप, इस तरफ ही आ रहा है वे फोर्स, यही माइनस आर कैप आ रहा है, दिस इज माइनस आर कैप, ये जो डायरेक्शन है ये माइनस आर कैप को शो कर रहा है। तो बिल्कुल सही दिख रहा है भाई, वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर मुझे इस पे दिखाना होता है, ए पे दिखाना होता है बी की वजह से, तो ये हमारा सोर्स चार्ज बन जाता है। दिस इज द सोर्स चार्ज जिसको हम ओरिजिन एज्यूम कर लेंगे, दिस इज टेकन एज ओरिजिन। अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा जो इस पे, ऑब्वियसली यहाँ भी जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ही होने वाला है, बट दिस फोर्स इज एफ ऑन ए ड्यू टू बी, हमें लिखना है ऑन द अदर हैंड वी एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज माइनस Q1 of course plus Q2 divided by R square and R cap. So what about the R cap? Once again, okay, the R cap is equal to, यहाँ से देखो भाई, what is the R cap? हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, तो डिवाइडर लाइन, ओके। The R cap can be equal to, this can be equal to 1/4 pi epsilon naught charge Q1 Q2 divided by R square and minus R cap. Once again, what do you mean by minus R cap? फिर से यहाँ पे minus R cap हो गया। minus R cap means towards the origin। बिल्कुल, ये जो डायरेक्शन है ये minus R cap को ही शो कर रहा है। This is minus R cap. Not clear? फोर्स इस तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है भाई? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन कौन सा है? सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। दिस इज द सोर्स चार्ज, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट चार्ज नाउ। तो इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। भाई तो भाई हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। हम चाहें तो इस फोर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल्सो इन दिस वे भाई, और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लो, फोर्स ऑन बी बाई ए और ड्यू टू ए कैन बी इक्वल टू 1/, बोलो भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस Q1 Q2 डिवाइड बाई, ओके। ऐसा करें, इस यूनिट वेक्टर के पे हम वेक्टर देते हैं, लेंथ वेक्टर देते हैं, आर कैप की जगह पे हम लिखते हैं माइनस आर वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे एक और मैग्नीट्यूड जो आर स्क्वायर है, डैट बिकम्स एक्चुअली आर क्यू। हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे आर क्यू और माइनस आर वेक्टर। हियर माइनस आर वेक्टर क्या है भाई? इट इज़ द लेंथ वेक्टर, इट इज़ द लेंथ वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इट इज़ द लेंथ वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज। लेंथ वेक्टर किसका भाई? पॉइंट चार्ज का। इट इज़ द लेंथ वेक्टर ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इट इज़ द लेंथ वेक्टर ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सोर्स चार्ज। दिस इज द सोर्स चार्ज, ओके। हम ऐसे भी इसको भी रिप्रेजेंट करके देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे इस स्पेस पे यहाँ पे लिख दूंगा व्हाट इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सो आप वंस अगेन आप क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 माइनस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। एक ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे माइनस आर वेक्टर क्या है भाई? लेंथ वेक्टर ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सोर्स चार्ज। देखो यहाँ पे इसके सोर्स चार्ज इधर है, तो इस डायरेक्शन में माइनस आर वेक्टर इधर की तरफ आ गया, टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज हो गया। यहाँ पे माइनस आर वेक्टर किस तरफ है? अलॉन्ग द यूनिट वेक्टर ही है, इस तरफ ही है, लेकिन पूरा यहाँ से आता है कि टोटल मैग्नीट्यूड इसमें इंक्लूड है, और ये सिर्फ यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। और आर वेक्टर में क्या होता है? द होल लेंथ इज गिवन द इट। सो आर वेक्टर को बोलते हैं, माइनस आर वेक्टर का मतलब हो गया टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज। अगर प्लस आर वेक्टर होता तो हम उसे बोलते हैं अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ओके। सो बट इट इज द लेंथ वेक्टर। सिंस ये अट्रैक्टिव फोर्सेस का एग्जाम्पल है, डेट्स वाई हमें हमेशा माइनस आर कैप की बात कर रहा है। माइनस आर कैप आ रहा है, माइनस आर वेक्टर आ रहा है और माइनस आर कैप, ये दोनों सेम डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हमने दोनों ही चार्जेस सिमिलर लेते, दोनों चार्जेस को अगर हमने सिमिलर लेते, या तो दोनों को नेगेटिव ले लेते या दोनों को पॉजिटिव ले लेते, तो ऑफकोर्स रिपल्सिव फोर्स आता। और रिपल्सिव फोर्स के केस में हमारे पास प्लस आर वेक्टर या प्लस आर कैप का यूज कर लेते हैं। नॉट क्लियर? ओके। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें होगा
दोनों चार्जेस को हम सिमिलर चार्ज करके देखते हैं और फिर हम उसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ओके, केस टू रिपल्सिव फोर्स वाला हम एक केस एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वाले केस जो हमने अट्रैक्टिव फोर्स के लिए लेते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स का लिया था। अब इस बार हमने रिपल्सिव फोर्स का यूज करके देखते हैं। भाई दोनों ही चार्ज को नेगेटिव ले लेते हैं, -Q1 -Q2। ओके, व्हाट्स विद द फोर्स? भाई फोर्स कैसा होना चाहिए? अभी दिख रहा है भाई, हमें पता है सिमिलर चार्जेस होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स होते हैं, तो देयर इज अ फोर्स दिस वे। अगर मुझे देखना हो ए पे फोर्स किस तरफ होगा या बी पे फोर्स क्या होगा, किस तरफ होगा, तो हम दोनों ही बातें देख सकते हैं भाई। अगर सपोज करो हमने इस पे देखना हो, ए पे फोर्स देखना हो, तो हम इस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? इट इज़ द एफ ए बी, द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कैसा भाई? ओके, तब कौन सा सोर्स चार्ज है? दिस कुड बी द सोर्स चार्ज, हम इसे सोर्स चार्ज बोलेंगे। दिस बिकम्स द सोर्स चार्ज, और इसी को ओरिजिन ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज़ द सोर्स चार्ज, इट इज़ द सोर्स चार्ज and it is taken as origin, it is taken as origin. okay, भाई ओरिजिन से अवे है, फोर्सेस कैसा है? ओरिजिन से अवे है, तो जो भी यूनिट वेक्टर आना चाहिए वो पॉजिटिव में आना चाहिए, है ना, अवे फ्रॉम द यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम ऐसा ले लेते हैं, तो कैन बी रिपेयर, देखो यहाँ पे एफ ए बी क्या होना चाहिए? 1/4πε0 -Q1 S -Q2 एंड डिवाइड बाई आर स्क्वेयर एंड आर कैप। देखो ये कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, ऑब्वियसली आ रहा है भाई, यहाँ पे देख लो 1/4πε0 माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, इज द Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड पॉजिटिव आर कैप। और अदर वे हम इसको लेंथ वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आर कैप की वैल्यू क्या है भाई? व्हाट इज़ द आर कैप हियर? लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द आर कैप। भाई यहाँ पे हमने लिख दिया आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, है ना। भाई इन टर्म्स ऑफ लेंथ वेक्टर देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर क्या है भाई? तो इट इज़ द लेंथ वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज टू द पॉइंट चार्ज। भाई ये सोर्स चार्ज है और यहाँ से पॉइंट चार्ज की तरफ जो है, तो दिस इज द लेंथ वेक्टर, डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए आर कैप के लॉन्ग ही। बट द व्हाट्स विद द रिप्रेजेंटेशन? सो ओके, एफ ए बी कैन बी इक्वल टू 1/4πε0, हमने इसी को कैरी कर लिया, एंड Q1 Q2। बस यहाँ पे अगर आपको देना है आर वेक्टर, डैट मीन्स आपको यहाँ पे रखना है Q। तो व्हाट इज द आर कैप? दिस इज द आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर, इट इज़ द लेंथ वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट चार्ज। अगर हमें बी पे फोर्स देखना हो ए की वजह से, तो हम उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। हमारा फिगर कुछ ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे हमने ए बी ले लिया, ए, दिस चार्ज इज Q2, दिस चार्ज इज Q1। नाउ दिस इज द सोर्स चार्ज, भाई ये अपना सोर्स चार्ज होगा, इसी को हमें ओरिजिन लेना है, दिस इज द टेकन एज ओरिजिन, एंड द फोर्स ऑन दिस किधर होना चाहिए फोर्स? तो ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज दिस वे, ऐसे बनेंगे, एंड इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। और हम इसे बिल्कुल ऐसे इंडिकेट कर लें, व्हाट इज द एफ बी ए, इसकी वैल्यू क्या होने वाला है भाई? सो इट इज़ 1/4πε0। ऑफ कोर्स दोनों ही चार्जेस, आइदर दोनों चार्जेस नेगेटिव होना चाहिए, दोनों चार्ज पॉजिटिव, चलो -Q1 -Q2 हमने लिया था, तो ओके, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट -Q1 and -Q2 divided by the distance between them r square और into r cap, हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अभी जो माइनस माइनस मिलके प्लस आ गया, सो व्हाट इज दिस? भाई यहाँ पे प्लस आर कैप ही आने वाला है। प्लस आर कैप का मतलब क्या होना है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इनफैक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है, यहाँ अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, दिस इज द सोर्स चार्ज, और इसकी अवे में हो रहा है along the line joining the two charges, that's it। हम इसे फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसे फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई लेंथ वेक्टर के फॉर्म में। तो लेंथ वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, टेक द नेक्स्ट पेज। सो क्या रहा था भाई? द फोर्स ऑन बी ड्यू टू द चार्ज ए, एफ बी ए इज इक्वल टू
1/4 pi epsilon naught चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर कैप था, अपने पास क्या था भाई, यहाँ पे आर कैप थे, दोनों ही चार्जेस नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव आया था। अब हम इसको लेंथ वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो आएगा इट इज़ 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q1 Q2 and if you put r length vector this has to be q now, rq। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं where r vector is called length vector away from the source charge along the line joining the two charges where origin is source charge। origin कहाँ पर होना चाहिए भाई, source charge पर होनी चाहिए, बिल्कुल सही, that's it। तो ये हो गया भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्ब्स फोर्सेस। अब हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस देखते हैं। जस्ट आर वेक्टर, लेंथ वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज टेकन एज ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। एक एग्जाम्पल है फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस। वन एग्जाम्पल, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टू ईच अदर इन फ्री स्पेस और एयर। मतलब वेरी सिंपल, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे हमें एक नॉर्मल सा पहले एक मैग्नीट्यूड निकालने की जो वैल्यू है वो आ जाए समझ में। तो व्हाट इज़ द आर, इट इज़ द 1 मीटर एंड व्हाट आर द फोर्स चार्जेस। दोनों चार्जेस भाई सिमिलर ही है और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब Q1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 कूलम एज वेल एज Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 कूलम। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है 1 कूलम का। ओबियसली द फोर्स कैसा होना चाहिए भी, रिपल्सिव होनी चाहिए, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द फोर्स, तो F कैन बी इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपल, 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बस हमें देखना है कि भाई कैसे, बस एक सिंपल सा तरीका है। तो 1/4 pi epsilon naught की जो वैल्यू है वो क्या आएगा, तो 9 × 10⁹ और क्या यूनिट बोलिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी यूनिट बताना, खुद ही इसका यूनिट बताना हो, इसका यूनिट न्यूटन है, इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक Q × Q मीन्स कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम्ब स्क्वायर और इनटू द चार्जेस। अब यहाँ पे चार्जेस देख ली, Q1 मीन्स 1 कूलम्ब into 1 coulomb, so obviously 1 coulomb square and divide by meter, r is 1 meter, so 1 of course 1 in 1 meter square, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, coulomb square meter square, the value is so simple, 9 × 10⁹ Newton, so simple। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। हम फिर एक नेक्स्ट लेक्चर फॉर्म करता हूँ और जिसमें हम आपको दिखाऊंगा सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। तो उसमें हम सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस का एक छोटा सा लेक्चर तैयार करते हैं और यहाँ पे अभी इतना ही रखते हैं। अभी मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, आप सब देखेंगे, बढ़िया से समझ लीजिए। कोई डाउट्स हो तो आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं वहाँ पे आपको होमवर्क प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं वहाँ पे होमवर्क भी दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा भाई एस सी वर्मा से। अब आप पे जो एस सी वर्मा की जो काम है वो काम कर सकते हो। तो ये रहा आपके पास एस सी वर्मा है और इसकी जो अब आप यहाँ पे निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अब इसका काम करना आप शुरू करें भाई। यहाँ से आप इसकी वर्क आउट एग्जाम्पल्स को देख सकते हो, वर्क आउट एग्जाम्पल्स भी करना है आपको, तो वर्क आउट एग्जाम्पल्स भी कीजिए और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज में आना हो। इसके ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 अभी नहीं करना है, जब हम पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं तब हम इसकी ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 को करते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव 1 में ओनली सिंगल 1 करेक्ट आंसर होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करना है, फिर ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 में आना है। तो आपका काम शुरू हो गया। हाँ, मैं इस पे बेस्ड आपको वर्क भी दे रहा हूँ भाई, तो आपके पास वर्क है अभी। आप पे 1-2 पेज नंबर 121, पेज नंबर 121 में आप 1 to चलिए 1 to 20 तक का क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है। तो 1 to 20 तक
ये होमवर्क रहा भाई आपको 1 to 20 तक आपको सॉल्व करना है, और इसकी जो कंप्लीट सॉल्व पार्ट है वो आपको सॉल्व करके एक एक पेज वही सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना। आप ग्रुप में सेंड कर ले, आप ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, और पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बेटर आप अपने ग्रुप में डालिए सब, और मेरे पर्सनल नंबर पे भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, सी यू।